नमस्कार, ये बस्ती है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ एक 2 एक्सपेलर का प्लांट लगा हुआ है जो कि अच्छी तरह से चल रहा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया ऑयल निकल रहा है। बूंद बूंद नहीं, लेकिन पूरी धार से गिर रहा है ऑयल। और खल भी देखो कितना अच्छा निकल रहा है। ये काली सरसों की पेराई हो रही है अभी। और ये जो कस्टमर है वो जो जिसका माल है वो जोबर्ग है, कोई माल छोड़ के गया है जिसका ऑयल निकल रहा है। हम देख सकते हैं कि एकदम पतली सी खल निकल रही है, एकदम पतली सी कागज जैसी खल है। जो पतली खल है वो अच्छी खल मानी जाती है, क्योंकि जब पतली खल निकल रही है तो पूरा ऑयल एक्सट्रैक्शन परसेंटेज मिलता है। और ये दूसरा एक्सपेलर है यहाँ जो कि अभी बंद है यहाँ, क्योंकि इन लोगों के पास सफिशिएंट पावर लोड नहीं है। पावर लोड सिर्फ इतना है कि वो एक ही एक्सपेलर चला पाए। और ये अगले दिन का माल है। ये पूरा खल देख सकते हैं, देखो आवाज कितनी अच्छी आ रही है। ये पूरा सूखा हुआ खल है, इसमें ऑयल के परसेंटेज है वो लगभग 7% से बिलो होंगे, क्योंकि ये पतला भी है और एकदम सूखा हुआ खल है। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंगद कुमार चौधरी है। और आप कहाँ के रहने वाले हो? जी, यूपी के बस्ती जिले का रहने वाले। ये जगह कहाँ है? गांव गुड़िया। जी, बस्ती जिले का गांव गुड़िया, उत्तर प्रदेश। जी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये प्लांट है वो आप कितने साल से चला रहे हो? 3 साल से चला रहे हैं प्लांट। अच्छा, कैसा है प्लांट? प्लांट बहुत अच्छा है हमारा। कोई मेंटेनेंस वगैरह? मेंटेनेंस बहुत कम खर्चा इसका है। बहुत कम खर्चा है? कम खर्चा कम है। अच्छा, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है इसका। और आपने इसके सिवा कोई और कंपनी का मशीन कहीं देखा हुआ है? जी, देखे हैं मशीन। कौन सा मशीन देखा है? कोल्ड प्रेस मशीन, जो चाइनीज मशीन आती है वो। हाँ। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? सक्सेस तो नहीं है वो। सक्सेस नहीं है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम है खर्चा बहुत ज्यादा है उसका। बहुत खर्चा? किसका खर्चा होता है? गड़बड़ी का। अच्छा, हाँ, खर्चीला बहुत है। वो आपने नजर से देखा हुआ है? जी। और उसमें जो परसेंटेज निकलता है खल में वो सिंगल क्रशिंग में हो जाता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि चाइनीज मशीन में एक बार में हो जाएगा। ये सत्य है कि नहीं है? नहीं है। तो कितनी बार डालना पड़ता है उसमें? 2 बार कम से कम। 2 बार उसमें भी डालना पड़ता है? जी। और 2 बार डालने के बाद भी परसेंटेज पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है? अब परसेंटेज तो हम कभी किए नहीं, लेकिन हाँ। ये है कि हाँ, परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। लोग कहते हैं कि 35-36 का एवरेज है, लेकिन ये तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमने देखा। और जो पेराई करने के लिए दूसरे का माल करते हैं, तो अगर खल में तेल चला जाता है तो नुकसानी किसको जाएगी? कस्टमर का। कस्टमर को जाएगी ना, जो पेराई करने के लिए आया है। जी। तो अपने को तो नुकसानी है नहीं, बराबर? तो सभी नुकसानी पास ऑन हो जाती है एंड यूजर को। जी। तो चाइनीज मशीन में करना चाहिए पेराई की नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ऑयल का लॉस जाएगा ना। जी। तो हमारा मशीन है ना वो सबसे अच्छा मशीन है। जी, जी। बराबर, मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप बताते हो। नहीं, मशीन अच्छा है। हाँ, और सालों सालों से चलता है। जी। बराबर, तो किसी को नया मशीन लेना है तो आप क्या सुझाव करेंगे? टाइनीटेक प्लांट्स का मशीन लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। अच्छा, तो ये जो हमारा टाइनीटेक का 2 एक्सपेलर यहाँ चल रहा है, और उसमें और चाइनीज मशीन में जो कि कोल्ड प्रेस लोग बोलते हैं, उसमें क्या अंतर है? तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो चाइनीज कोल्ड प्रेस मशीन है उसमें एक ही बार डालना पड़ता है, दूसरी बार डालने की आवश्यकता ही नहीं है। जबकि कस्टमर ने खुद बताया है कि 2 बार तो डालना ही पड़ता है अवश्य। तो अगर उसमें भी 2 बार डालना पड़ता है, हमारा एक्सपेलर में भी 2 बार डालने से फाइनल केक बनती है, तो फिर हमारा भी कोल्ड प्रेस हुआ। तो बात यही आके अटक जाती है। और मेंटेनेंस का जब बात आती है तो हमारे एक्सपेलर में जब वर्म चेंज करना होता है तो सिर्फ 5,000 रुपये का खर्चा होता है। कस्टमर को ये पता नहीं होता है कि उसमें ज्यादा खर्चा लगता है मेंटेनेंस का, इसमें बहुत कम खर्चा लगता है, और इतना ज्यादा फर्क भी नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा खर्चा होने से वो एक्सपेलर में कमाई का साधन जो है वो कम हो जाता है, और जितना कमाया पैसा उसे मशीन में लगाना पड़ता है फिर से। तो ये बात सही नहीं है। और चाइना से जो मशीन आती है तो रोजगारी वगैरह चाइना में मिलती है, कभी ट्रेड वॉर हो गया, ये सब तकलीफ हो गई और पार्ट्स मिलना बंद हो गया समझो, तो क्या करेंगे फिर मशीन का? और हमारे देश का मशीन अगर खरीदा है तो कभी भी पार्ट्स सबको चाहिए, आज नहीं 20 साल के बाद भी चाहिए तो आपको पार्ट्स वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ही पार्ट्स बनता है। तो ये सब फायदा है।
अपनी देश की मशीन खरीदने का, बाकी कस्टमर के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सही महीने में अगर पैसा कमाना है तो बहुत सारे हमारे रिव्यू है, हमारी चैनल में बहुत सारे वीडियोस हमने कस्टमर से लिया हुआ है। बहुत ही हमने यहाँ दूर दूर से 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके हम वहां से गुजरात से यहाँ आते हैं कस्टमर को पूछने के लिए। कस्टमर खुद बताते हैं कि उसको पूरा संतोष है और सालों सालों से वो मशीन चला रहे हैं, और मशीन जो है 50-50 साल तक आप चला सकते हो, और सिर्फ 5,000 का नजीवा एक्सपेंस से आप मशीन को मेंटेन कर सकते हो। इसलिए हम लोग ये वीडियो में आपको समझा रहे हैं। फिर से आपको बताते हैं, ये जो मशीन आप चला रहे हैं उससे आप संतुष्ट है टाइनटेक फ्रांस के मशीन से? जी 100% 100% संतुष्ट है। ठीक है, चलो।